वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान ये दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब भी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है और जो चीज़ें कुछ महंगी हैं, मौसम सरमा जो ही गुजरेगा उनकी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। फिर ये कि टैक्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क में लेकर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, आने वाला वक्त इंशाल्लाह बड़ा अच्छा है, वो लोगों को मुतमईन कर रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं। और फिर यह कि जी गिलगित-बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में लोगों को सेहत कार्ड मिलेगा जो गरीब और सफ़ेद पोश दोनों के लिए है। इसके अलावा हम इस सेगमेंट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बड़ा इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, लोगों से जो राय ली गई है उसमें दुख के साथ कहना पड़ता है पुलिस और अदलिया लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे हैं। अब इनको भी रिफॉर्म करना था, इनको भी बेहतर करना था, ये हुकूमत इनका मंशूर था, लेकिन इसमें भी कामयाबी हमें नज़र नहीं आ रही। गुलाम अहमद साहब, पहले तो सस्ता तरीन मुल्क, देखिए आप और बाबर साहब नाराज़ हो जाते हैं जब मैं इस तरह की बात करता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत ही बड़ी बात कर दी है, सस्ता तरीन मुल्क। अब ये तो अगर हम अफगानिस्तान चले जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान से सस्ता वो होगा। इतने बुरे वहाँ पर जहाँ पर हालात होंगे, वहाँ पर क्या ख्याल है कि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी या चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। वहाँ तो इतनी सख्त गुर्बत है कि क्या वहाँ पर कीमतें ख़रीदी लोगों की नहीं है तो चीज़ों की कीमतें कहाँ ज़्यादा होंगी। तो ये शायद इमरान खान साहब के वही जो अब आप लोग बात करते हैं दोनों के जी मुशीर, वो इस तरह की बात फीड कर देते हैं। इस तरह के जुमले ना बोलें, ये कह देते हैं कि जी महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मसाइल हैं जिनकी वजह से हम चीज़ें सस्ती नहीं कर पा रहे। बर्फ़ सस्ती हुई है सर्दियों में और गर्मियों में आपको पता है कि सर्दियों की चीज़ें मूंगफली, चलगोज़े सस्ते होंगे, अखरोट सस्ते होंगे, तो वो मौसम के एतबार से तो कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं। मैं तो सर जो है ना शर्म से झुक जाता है कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौन फीड करता है ये चीज़ें, कि वो मासेस में निकलें, बाहर आएँ, वो देखें, ख़ुद सूरत हाल का जायज़ा लें या उनके घर वाले उनको बताएं कि क्या यही हालत है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताई जा रही है। इतने वीआईपी हो गए हैं इमरान खान साहब कि अब उनको लोगों के हालात का नहीं पता कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं बेरोज़गारियों से। लोगों को आप जानते हैं गुज़िश्ता 3-3.5 साल में रुपए की कदर में कितनी कमी हुई है, 35 से 45% तक कमी हो गई है। जिस शख्स के पास 1 लाख रुपए का बिज़नेस था, वो 1 लाख रुपया था, वो पड़ा 55 हज़ार रुपया रह गया उसके पास, उसकी स्ट्रेंथ 55 हज़ार की रह गई है। तो क्या जो बंदा जिसकी 18,000 सैलरी थी या 20,000 सैलरी थी, उसकी सैलरी की वर्थ जो है वो टोटल रह गई 8,000 रुपया, और जिसकी 50,000 सैलरी थी उसकी वर्थ रह गई है टोटल आप 35-30 हज़ार रुपया। मुझे बताएं कि अगर ये हालत है, ये तो वही मुझे नज़र आता है कि वो रोम जा रहा था और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। तो ये तो वो सूरत हाल है। कहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं? आटे को देख लो, अच्छा मेरा देख लो, आप आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया को देख लो, दालें, घी, चावल, कौन सी क्या खाए गरीब? घास खाना शुरू कर दे, घास सस्ती है, वो बाहर से काट लें और खा लें, घास पकाएं, घास खाएं। तो ये फिर तो यही बात है ना। तो इसका मतलब कि आपका ताल्लुक रहा ही नहीं अवाम के साथ। आप तो फिर वो बात कर रहे हैं कि आपको तो इल्म ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है आपको शायद देखिए वही बात होती है कि वो जब आप जुमले कह रहे होते हैं बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, हत्ता कि हमें भी इतने लोग सुन रहे होते हैं। शायद बाबर साहब इमरान खान साहब को जब कंपैरिजन दिखाया जाता है, अब आप न्यूयॉर्क में जाकर देखेंगे, अगर वहाँ की खुराक देखेंगे आपके, वहाँ पर जनाब आपको ब्रेड डबल रोटी कितने की मिल रही है और पाकिस्तान में कराची में कितने की मिल रही है, तो उस लिहाज से डॉलर में अगर आप देखेंगे और उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ तो सस्ती मिल रही है। इस तरह अगर आप वहाँ पर पेट्रोल देखेंगे आपको लगेगा यहाँ उस कंपैरिजन में आपको सस्ता मिलेगा। प्रॉपर्टी देख लेंगे आप, तवानाई की कीमतें देख लेंगे, उस लिहाज से आपको सस्ती मिलेंगी। तो वो उस बारे में कह रहे हैं कि देखें यहाँ पाकिस्तान में आज भी हम पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो जी खित्ते में हम सस्ता दे रहे हैं। ये वो बात असल में ये लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हम जितना सस्ता आप लोगों के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अब लोगों की कीमतें खरीद ही नहीं है, उनके पास ताकत ही नहीं है उस तरह खरीदने की। अब वो न्यूयॉर्क का तो फ़कीर भी वहाँ पर जो होगा वो यहाँ का मुतवस्सित तबके से ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। मतलब ये ना कुर्सी का फॉल्ट है, खान साहब का फॉल्ट नहीं है। जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो आपको हर चीज़ सही नज़र आती है, आपकी ऐनक बिल्कुल ठीक होती है।
और जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना, तो उस वक़्त आप ये चीज़ें सुननी नहीं चाहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि गवर्नर सरवर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी खान साहब से मुलाकात होती थी तो वो ये कहते थे कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, पुलिस बड़ी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। तो खान साहब ने ये अहकामात सादे फरमाए कि आइंदा से सरवर को मेरे सामने नहीं आने देना। और होता ये था कि वो खान साहब से मुलाकात के लिए बैठे रहते थे और उनको टाइम नहीं मिलता था मुलाकात का। तो खान साहब को पसंद कौन से लोग हैं? खान साहब को पसंद है रज़ाक दाऊद, शौकत तरीन, जो ख़ुद तो खरबपति हैं, जिनके पास इतना का पैसा है कि जिसका उनको खुद अंदाज़ा नहीं है। और जब वो खान साहब के सामने आते तो वो कहते हैं खान साहब पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि उनका तो गुजारा तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से होता है। प्राइम मिनिस्टर का अपना ज़ाहिर है कि घर वगैरह सब देखना, उनका लाइफस्टाइल भी उस तरह से है, तो जो उनकी तनख्वाह है उसमें भी उनका गुजारा मुश्किल से होता है। वो तो ये खुद कह चुके हैं, कोई आसान काम नहीं है उसमें, उस लिहाज से ज़िंदगी गुजारना। ये तो नहीं हो सकता उनको ना अंदाज़ा हो कि भाई कितनी मुश्किल में एक आम आदमी है। तभी वो कह रहे हैं कि मुतवस्सित तबके को छोड़ जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए एहसास प्रोग्राम। फिर ये जनवरी से क्यों शुरू कर रहे हैं 30% की सब्सिडी? अगर सबसे सस्ता ही है पाकिस्तान तो 30% सब्सिडी गरीब तरीन लोगों को, जो कह रहे हैं 10-12 करोड़ लोगों को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि भाई इतनी गुर्बत है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है। तभी आप कह रहे हैं जी 30% गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेगी। उसामा साहब, जब ये सब्सिडी स्टार्ट होगी तो हम भी देख लेंगे कि जब ये सब्सिडी आएगी और जब लोगों को रिलीफ मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताएं कि जब भी कोई सब्सिडी का ऐलान किया जाता है, जब भी बिजली सस्ती करने की बात की जाती है, जब भी गैस सस्ती करने की बात की जाती है, जब भी खाना चीज़ें सस्ती करने की बात की जाती है, तो उनकी नज़र में वो लोग होते हैं जो गरीब तरीन लोग होते हैं, वो लोग जो शायद जिनके नाम पे मोटरसाइकिल भी नहीं होती, ये उसके बारे में सोच रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सफ़ेद पोश तबका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, हमारी लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है, उसकी कमर टूट चुकी है। ना वो हाथ फैला सकते हैं, ना वो किसी सराय में जाके खाना खा सकते हैं। वो बेचारों ने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्होंने घर का किराया भी देना है, उन्होंने बिजली का बिल भी देना है। ये अब हर बंदा तो ये नहीं है कि जो भी बंदा आए वो जनाब रात को सराय में खाना खाए। लोगों की इज्जत है, सफ़ेद पोशी है, लोगों का अपना भरम है, जो पता नहीं किस तरह से वो कायम करके बैठे हुए हैं। उसामा साहब, जो इस वक्त हालात हैं, यकीन जाने कि इंसान खौफजदा हो जाता है। उस दिन से डर लगता है कि ये ना हो कि ये लोग जो हैं, ये सड़क पे निकलती चलती हुई गाड़ी जो है, इसको लोग पत्थरों से तोड़ना शुरू कर दें। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ये लोगों के जख्म पर आप समझ लें कि नमक छिड़कना है। प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की चीजें जेब नहीं देती कि इस तरह लगता है कि वो शायद किसी और दुनिया में रह रहा है, हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं। करप्शन के खात्मे का नारा ये इमरान खान साहब को बार बार कहा गया, साफी भी जाकर कहते हैं, दीगर लोग भी, अपनी पार्टी के लोग भी, अपोजिशन भी, छोड़ दें जी इसको, आप तवज्जो इकॉनमी पर दें। वो कहते हैं जी ये नहीं हो सकता, मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा अगर मैं ये कह दूं कि जी मैंने करप्शन के खात्मे के पीछे नहीं जाना। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है गुलाम साहब, इसमें अजीबोगरीब बातें हमें नज़र आ जाती हैं। ये डाटा सही कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन था 100 दिन में हम ऊपर से करप्शन खत्म कर देंगे, अपर लेवल पर, नीचे का क्या होगा। उसमें पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने लेकर आनी थी, अदलिया के हवाले से कुछ ऊपर से उन्होंने करप्शन खत्म कर दी ना सर। ये तो उन्होंने कहा था कि हमने खत्म करनी है। बार अब्दुल रज़ाक ऊपर जो है, जो ऊपर का तबका है, वहाँ पे करप्शन को कंसिडर ही नहीं किया जाता ना। अच्छा, वो करप्शन का नाम ही उन्होंने वहाँ से खत्म कर दिया, उसका कमीशन रख दिया होगा। गुलाम साहब, पुलिस और अदलिया ये करप्ट तरीन इदारे, ये नहीं कि बाकी इदारे करप्ट नहीं है, सबसे ज्यादा करप्शन इनमें है जी। जिस तरह से ये इंडेक्स बना है, देखें सबसे पहले इस मामले में तो बात ये होती है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की हैं, और जो इस तरह की रिसर्च होती है ट्रांसपेरेंसी की या दीगर अदारों की, गैलप की या कुछ और जो भी, उनकी सबसे अहम चीज़ तो ये होती है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की हैं। रैंडम सैम्पलिंग की है या आपने अर्बन रूरल कौन कौन सी कितनी जो जगह हैं वो चेक की हैं, कौन से कितने अदारे चेक किए हैं, आम लोगों को मिले हैं या पार्टी की जहन बना हुआ था लोगों का उनको मिले हैं। तो ये बहुत सारी इसमें एम्बिग्युइटीज़ हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि फिर जो रिसर्च टेक्निक्स हैं
वो कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, तो किस तरह से ये फार्मूला लगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। नो डाउट कि करप्शन मौजूद है, और पुलिस में तो आप जानते हैं कि हर जगह पे पैसे का तकाजा किया जाता है। और लोअर जुडिशरी, यहाँ पे जो अदलिया की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई हाई कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, ये लोअर जुडिशरी की बात है, जहाँ पे एलमंद है, जहाँ पे नकल लेनी है, जहाँ पे आपने ऑर्डर शीट लेनी है, ऑर्डर ऑफ द डे लेना है, तो वहाँ की चीज़ें हैं जो ओवरऑल आप वहाँ आम साइल जाता है, ना तो वहाँ उनके मसाइल हल होते हैं और ना वो बगैर पैसों के एक दिन भी चीज़ें चल सकती हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़ाहिर है कि वकला की भी है और क्लाइंट्स की भी है और अदारों की भी पूरी तरह जिम्मेदारी है। आप पटवार खाने को देख लें, आपने यकीन करें कि इन सबसे ज्यादा तो पटवार खाना आपको ज्यादा वो करप्शन का गढ़ मिलेगा। मेरा ख्याल है जिसको जिस भी महकमे में जाना पड़ता है, सरकारी महकमे में, उसको ये चीज़ें हैं, ये उसके सामने आती हैं। ये आपकी बात सही है कि सर्वे कहाँ किया गया है, वरना किसी भी आदमी से पूछ लेंगे जिसको कोई अपने बिल ठीक करवाने जाना पड़ेगा, उसको भी ये होगा कि शायद सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ना, ये वापडा और दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर है। जिस भी सरकारी महकमे जाएगा उसको लगेगा इससे करप्ट कोई महकमा है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।